नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वितरित किए गए प्रतीक चिन्ह, महापौर के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में। बॉर्डर पार कलेक्टर एसपी ने किया संवाद, बॉर्डर में बढ़ाई गई निगरानी। नवागत एएसपी ने संभाला एडिशनल एसपी का पदभार, बताई अपनी प्राथमिकताएं। खबरें अब विस्तार से। बॉर्डर पार एसपी कलेक्टर ने किया संवाद, बॉर्डर में बढ़ाई गई निगरानी। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए बॉर्डर में अपराधियों एवं शराब माफियाओं पर होगी नजर। आपको बता दें कि रीवा जिले से लगे विभिन्न प्रदेशों के बॉर्डर पार आज जिला कलेक्टर एवं एसपी ने संवाद किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण 25 जून को होने वाला है। ऐसे में बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला कलेक्टर एवं एसपी ने दूसरे प्रदेश के डीएम से संपर्क किया। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूर्व से ही सभी बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि वहां से आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग भी की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में आपराधिक तत्वों एवं शराब माफियाओं की गड़बड़ी करने की आशंका है, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। सर्वाधिक निगरानी एमपी यूपी बॉर्डर एवं मिर्जापुर की ओर रखी जा रही है। दूसरे प्रदेश के डीएम एवं पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बॉर्डर पार भी ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। प्रस्तुत है कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, आज हम लोगों ने जो बॉर्डर से हमारे ज़िले लगते हैं, पहले हम मिर्ज़ापुर से बातचीत कर चुके थे और आज हम लोगों ने चित्रकूट और प्रयागराज के डीएमएसपी और उनकी जो बॉर्डरिंग टीम है उनके साथ हमारे एसपी साहब और बॉर्डरिंग जो टीम है उन्होंने आपस में संवाद किया है। जो ऐसे वारंटी हैं उन लोगों के बारे में बात हुई है जो वहाँ हो सकते हैं, वहाँ के जो यहाँ हो सकते हैं। चुनाव के पूर्व बॉर्डर सीलिंग के बारे में बात हुई है। एक्साइज़ के ऑफिसर्स भी आपस में रहेंगे, चाहे कि किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करके शराब का आना जाना नहीं हो। इन सारे इश्यूज़ पर तीनों ज़िलों के साथ हमारी बातचीत हो गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव में बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उनका पूरा सहयोग मिलेगा और हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा पाएंगे। सर, जिले में जो दुकानें हैं इन पर भी क्या नज़र रखी जा रही है कि शराब के बारे जो बॉर्डरिंग दुकानें हैं और जो उनका सप्लाई सिस्टम है उनके स्टॉक देखने के और कहीं एक्सेसिव वहाँ सेल तो नहीं हो रहा है, इसकी भी बात उसमें कही गई है। और हमने उनसे बात की है कि हमारे एक्साइज़ के लोग और वहाँ के एक्साइज़ के ऑफिसर्स भी बॉर्डर पे मिलेंगे भी और इन दुकानों के जो शराब की बिक्री है इस पर भी नज़र रखेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वितरित किए गए प्रतीक चिन्ह, एक प्रत्याशी के द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद महापौर पद के लिए बचे कुल 13 उम्मीदवार। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में आज रीवा नगर निगम के महापौर पद के एक प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद कुल 13 प्रत्याशी महापौर पद के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। बता दें कि आज 3 बजे तक नाम वापस लेने का समय निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें महापौर पद सहित कुछ पार्षद पद के उम्मीदवारों ने भी अपने नामांकन वापस लिए हैं, जिसके बाद शेष बचे प्रत्याशियों को आज प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया गया। आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर मनोज पुष्प, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, प्रेक्षक आर गांगरेकर सहित अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों के बीच सिंबल वितरण किया गया। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है, जिसमें रीवा नगर निगम का चुनाव द्वितीय चरण में 13 जुलाई को होगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में नगर परिषद हनुमना, मऊगंज, नईगढ़ी में 6 जुलाई को मतदान होगा। साथ ही दूसरे चरण में नगर निगम रीवा सहित नगर परिषद गोविंदगढ़, गोड़, मनगवा, सिरमौर, बैकुंठपुर, सिमरिया, डभौरा, त्योंथर एवं नगर परिषद चाकघाट के पार्षद पदों के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा। प्रस्तुत है शैलेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। श्री नूरुल हसन जी को प्लॉट में इनका मटका तय हुआ है सर। आप इसका दोनों का इनिशियल होगा, आप इस पर हस्ताक्षर करने में कार्रवाई विवरण हम लोग बना रहे हैं, इसके भी हस्ताक्षर करा दें। हसन जी और शुक्ला जी इधर आ जाएंगे आप। तो एक 16 फॉर्म भरे गए थे।
और सदस्यों की संख्या के हिसाब से महापौर पद के लिए 14 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 2 लोगों ने 2 फॉर्म अतिरिक्त मतलब 2 फॉर्म भरे थे। तो प्रत्याशी कुल 14 थे, इसमें से एक रामानुज जी ने अपना नाम वापस लिया है। इसके अतिरिक्त 13 प्रत्याशी हैं। 13 प्रत्याशियों को उनकी वरीयता के क्रम में राष्ट्रीय, राज्य दल और अन्य दल और निर्दलीय की श्रेणी से उनके पसंद के आधार पर और दलों के जो चिन्ह आरक्षित हैं आयोग के निर्देशन से उन्हें प्रदाय किए गए हैं और उनके जो संबंधित दस्तावेज इसके पश्चात प्रदाय किए जाते हैं वो हम लोग यहाँ से प्रदाय करने की कार्रवाई कर रहे हैं और प्रत्याशियों को उनका जो परिचय पत्र है, आदर्श आचरण संहिता है, मतदान केंद्रों की सूची है, वो यहाँ से दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह कब आवंटित किए जाएंगे? चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित किए जा चुके हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उनको सामने बिठाकर पारदर्शी प्रक्रिया से जहाँ लॉट डलने थे वहाँ लॉट डलाकर कार्रवाई पूरी की। बिछिया पुलिस ने सिलपरा प्लांट में चोरी करने वाले एक आरोपी को पीतल के सामान के साथ किया गिरफ्तार। रीवा के सिलपरा प्लांट में कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसकी शिकायत बिछिया थाने में की गई थी। आपको बता दें कि बिछिया थाना पुलिस ने एक आरोपी के साथ प्लांट का कई सामान बरामद किया है। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि कई दिनों से प्लांट में चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई पीतल के सामान बरामद हुए हैं। वहीं बेचने वाला आरोपी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चोर सामान चोरी कर कबाड़ी को सामान बेच देते थे। वहीं पुलिस ने आरोपी का नाम शुभम नामदेव बताया, जो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एजी कॉलेज के पास रहता है। वहीं आरोपी का साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रस्तुत है बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये चोरी का कुछ सामान बरामद हुआ है क्या? जी हाँ, एक थाना बिछिया अंतर्गत सिलपरा पावर प्लांट है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये कुछ रुपयों के द्वारा जो है ट्रांसफार्मर से कुछ नट बोल्ट्स और महंगे सामान चोरी कर लिए गए हैं। तस्दीक पर जो है संदेही को एक पकड़ा गया था। पूछताछ में संदेही जो है शुभम नामदेव निवासी जो है एजी कॉलेज के पीछे का है, इसके द्वारा पूछताछ में चोरी करना कबूल किया गया और उससे ट्रांसफार्मर के नट बोल्ट और पीतल का जो है पीतल कापर का सामान बरामद हुआ है, जिसे मौके पर लाया गया है और उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। जो साथी फरार है वो बेचने का भी काम करता था? हाँ, वो इसके शुभम नामदेव द्वारा बताया गया है कि जो फरार हो गया है वो किसी के यहाँ कबाड़ी के यहाँ जो है पीतल बेचने काम करता है, उसकी तलाश जारी है। नवागत एएसपी ने संभाली जिले में कमान, कानून व्यवस्था की ली जानकारी। चौराटा थाना प्रभारी रहने के 20 वर्ष बाद अब एएसपी का पदभार संभाला है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के स्थानांतरण के बाद अनिल सोनकर ने रीवा जिले में ग्रहण किया पदभार। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के स्थानांतरण के बाद नवागत एएसपी अनिल सोनकर ने रीवा जिले में पदभार ग्रहण कर लिया है। चुनाव के समय में पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारियों सहित कार्यालय कर्मचारियों से कानून व्यवस्था के संबंध में नवागत एसपी ने जानकारी ली। आपको बता दें कि एएसपी अनिल सोनकर तकरीबन 20 वर्ष पूर्व रीवा के चौराटा थाने में बतौर थाना प्रभारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके बाद भोपाल, सतना आरटीओ विभाग में सेवा देने के बाद बालाघाट टीएसपी भी वो रह चुके हैं। जीआरपी के बाद वे सीएसपी सिंगरौली के पद पर रहे, जहां पदोन्नति के बाद एडिशनल एसपी रहे। तत्पश्चात वे अब रीवा में एडिशनल एसपी के पद पर अपना पदभार ग्रहण किया है। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर की प्राथमिकताएं। पदभार ग्रहण किया गया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अपराध की रोकथाम करना जो पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए जो आवश्यक है विधि अनुकूल वो सारी कार्रवाइयाँ करने की प्राथमिकता रहेगी। जैसे नशा का गढ़ रहा है रीवा और लगातार अपराध भी अभी हाल ही में बढ़ते गए, इसको कैसे रोकेंगे, क्या सोचें? अभी तो मैं आया हूँ, अध्ययन करूँगा कौन से अपराध हैं और उसमें किस तरह रोके जा सकते हैं, उसमें कार्य योजना बनेगी और पूरी पुलिस का एक टीम वर्क होता है काम, पूरी टीम के साथ नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे अपने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर। चुनाव में पहले से यहाँ काम चल रहा है, अभी मैं चुनाव सेल में बैठा था, पूरी तैयारी है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की, उनकी टीम पूरी लगी हुई है इसमें और हम बेहतर चुनाव कराएंगे, उसमें अच्छी व्यवस्था देंगे। वहाँ क्या रोकथाम कर पाएंगे? जितने भी इंटर स्टेट हैं उनमें नाके लगाए गए हैं, फोर्स लगा हुआ है और जो हमारे सरहदी
जिला और राज्य हैं, इनकी पुलिसों से बात भी हुई है। जो इंटर स्टेट नाके हैं उसमें जो बॉर्डर की पुलिस है वो भी कार्रवाई कर रही है। हमने अपराधियों को और इस तरह के धंधे में लगे लोगों को चिन्हित किया है, उनकी जानकारी जो है आदान प्रदान की गई है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रशिक्षण शुरू। 1 जुलाई को दूसरे चरण का चुनाव जनपद पंचायत रीवा, रायपुर, करचुलियान एवं गंगेय होंगे शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रशिक्षण शुरू। 1 जुलाई को दूसरे चरण का चुनाव जनपद पंचायत रीवा, रायपुर, करचुलियान एवं गंगेय होंगे शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में चुनाव में सम्मिलित होने वाले कर्मचारी, अधिकारी, पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक की निगरानी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एसडीएम रीवा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न अधिकारी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि 25 जून को चुनाव का पहला घमासान शुरू होने वाला है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में रीवा जनपद पंचायत भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर चुनाव में सम्मिलित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान वोटिंग से लेकर मतगणना तक के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैयार किया जा रहा है। चुनाव में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और उनका भी प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। आइए सुनते हैं एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अभी जो हमारे 1 तारीख का जो जनपद पंचायत रीवा का जो द्वितीय चरण है उसको लेके प्रशिक्षण आज यहाँ पर टीआरएस कॉलेज में चल रहा है। इसमें हमारे जो मतदान दल हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी और P1, P2, P3 का प्रशिक्षण आज लिया जा रहा है। इसमें इनको पूरे प्रशिक्षण मतदान दिवस के दिन जो तैयारियां करनी हैं, जो इनको मतदान कराना है और जो टैबुलेशन का कार्य होना है और उस सभी चीज़ों को लेके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रेक्षक महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और जो भी मतदान में होने वाले जो कन्फ्यूज़न हैं, जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, उनके विषय में चर्चा की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।